सुप्रभात बच्चों। हमने पिछली क्लास में हमने लिखा था साहसी राजू के पहला और दूसरा प्रश्नों का उत्तर हमने लिखे थे। आज हम लिखेंगे तीसरे, चौथा और पांचवा प्रश्न। चौथे और पांचवें प्रश्न के उत्तर हम लिखने जा रहे हैं। आप कृपया करके इसे ध्यान से देखिए और कॉपी कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। लिखना चाहिए हमें। आज तक मेरे पास एक भी किताब नहीं आया है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस तीसरा पाठ यानी कि साहसी राजू के पाठ के प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए और कृपया मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, आज मैं इन दो प्रश्नों के उत्तर मैं पढ़ती हूँ आपके समक्ष। आप इसे देखिए और मेरे बाद आप भी अपने मन में दोहराइएगा। चलिए पढ़ते हैं। पाठ 3 साहसी राजू के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न चौथा, रेलवे फाटक पर भीड़ क्यों इकट्ठी थी? आपको तो यह कहानी तो याद है ही। रेलवे फाटक पर भीड़ इकट्ठी थी क्योंकि पटरी के बीच में एक किशोरी, उसकी गोद में नन्ही बच्ची तथा एक बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए था। दूसरी ओर से रेलगाड़ी तेजी से चली आ रही थी। घबराहट के मारे किशोरी के पांव वहीं थम गए। फिर से पढ़ती हूं मैं। रेलवे फाटक पर भीड़ क्यों इकट्ठी थी? उत्तर, रेलवे फाटक पर भीड़ इकट्ठी थी क्योंकि पटरी के बीच में एक किशोरी, उसकी गोद में नन्ही बच्ची तथा एक बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए था। दूसरी ओर से रेलगाड़ी तेजी से चली आ रही थी। घबराहट के मारे किशोरी के पांव वहीं थम गए। यह है पूरा उत्तर। अब हम पांचवा प्रश्न पढ़ने वाले हैं। उंगली थामने वाला छोटा बच्चा कहाँ छूट गया? उंगली थामने वाला छोटा बच्चा वहीं पटरी पर छूट गया। प्रश्न पांचवा, उंगली थामने वाला छोटा बच्चा कहाँ छूट गया? उंगली थामने वाला छोटा बच्चा वहीं पटरी पर छूट गया। अब मैं पढ़ती हूँ, आप दोहराइए। मैं धीरे से पढ़ने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। रेलवे फाटक पर भीड़ क्यों इकट्ठी थी? रेलवे फाटक पर भीड़ इकट्ठी थी क्योंकि पटरी के बीच में एक किशोरी, उसकी गोद में नन्ही बच्ची तथा एक बच्चा उसकी उंगली
पकड़े हुए था। दूसरी ओर से रेलगाड़ी तेजी से चली आ रही थी। घबराहट के मारे किशोरी के पांव वहीं थम गए। प्रश्न 5वां, उंगली थामने वाला छोटा बच्चा कहाँ छूट गया? उंगली थामने वाला छोटा बच्चा वहीं पटरी पर छूट गया। इस प्रश्न का उत्तर लिखना आपको बहुत ही आसान है, लेकिन हमें क्या करना है, रेलवे पटरी पर भीड़ क्यों इकट्ठी हुई थी? ताकि उस जगह का हमें वर्णन करना है। किस लिए भीड़ इकट्ठी हुई थी? तो वर्णन तो है ही, क्योंकि रेलवे फाटक पर भीड़ इकट्ठी हुई थी क्योंकि एक किशोरी, उसके हाथ में बच्चा, एक नन्ही बच्ची और उसकी उंगली पकड़े हुए एक छोटा बच्चा, और दूसरी ओर से रेलगाड़ी, है ना। कितना घबराहट हो जाती है हमें इस दृश्य को देखते ही। इसलिए सब लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और हमारा एक लड़का साहसी राजू, उसने साहस की और उसे बचाया। ठीक है, आइए हम और एक बार मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूं, आप देखिए। प्रश्न 4, रेलवे फाटक पर भीड़ क्यों इकट्ठी थी? रेलवे फाटक पर भीड़ इकट्ठी थी क्योंकि पटरी के बीच में एक किशोरी, उसकी गोद में नन्ही बच्ची तथा एक बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए था। दूसरी ओर से रेलगाड़ी तेजी से चली आ रही थी। घबराहट के मारे किशोरी के पांव वहीं थम गए। 5वां प्रश्न, उंगली थामने वाला छोटा बच्चा कहाँ छूट गया? उंगली थामने वाला बच्चा वहीं पटरी पर छूट गया। तो आइए मैं इसको आप जरा नजदीक से मैं बताती हूँ ताकि आपको और आसानी से दिखे। इस दृश्य को हम याद करते हैं कि किस तरह, किस लिए भीड़ इकट्ठी थी, और सिर्फ देखने वालों की भीड़ इकट्ठी थी, बचाने वाला तो कोई नहीं था। तो देखने वालों से हमें चाहिए काम करने वाला या तो बचाने वाला कोई भी हो, लड़की हो, लड़का हो या कोई इंसान, बड़ा इंसान, आदमी हो, हमें चाहिए कि कोई बचाए। देखिए, रेलवे फाटक पर भीड़ इकट्ठी क्यों थी? 1 मिनट, मैं
और थोड़ा सा नजदीक से मैं आपको बताऊंगी ताकि आप प्रश्न चौथा, रेलवे फाटक पर भीड़ क्यों इकट्ठी थी? रेलवे फाटक पर भीड़ इकट्ठी थी क्योंकि पटरी के बीच में एक किशोरी उसकी गोद में नन्ही बच्ची तथा एक बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए था। दूसरी ओर से रेल गाड़ी तेजी से चली आ रही थी। घबराहट के मारे किशोरी के पांव वहीं थम गए। आइए अब मैं 5वां प्रश्न बताने वाली हूं आपको। उंगली थामने वाला छोटा बच्चा कहाँ छूट गया? प्रश्न चिन्ह डालिएगा, लिखिए उत्तर। उंगली थामने वाला छोटा बच्चा वहीं पटरी पर छूट गया। मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही होंगी, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपको सही उच्चारण आए। यह है चौथा प्रश्न, पूरा उत्तर, और यह है 5वां प्रश्न, पूरा उत्तर। तो आप देखिए, इसे बार बार देखिए इस वीडियो को और लिखिएगा। लिखना बहुत आसान है, मैंने पढ़ा भी है आपको, और इस उत्तर को आपको बड़ी नज़दीक से मैंने बताया है। हमारी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ और जो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, कुछ थोड़े व्याकरण भी है, उसे हम करते हैं। धन्यवाद।